नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे नीतीश कुमार का जीवन परिचय। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1941 को बख्तियारपुर, बिहार, भारत एक भारतीय राजनीतिक हैं और संप्रति बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले उन्होंने 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 2015 से 2017 में सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर एनडीए से हाथ मिला लिया। नीतीश ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह जनता दल यू राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार का ये प्रोफाइल फोटो है। कार्यकाल: राज्यपाल फागू चौहान थे। पूर्वाधिकारी नीतीश कुमार। पद बहाल हुआ 22 फरवरी 2015 से 9 अगस्त 2022 तक। राज्यपाल: केसरीनाथ त्रिपाठी, रामनाथ कोविंद, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन, फागू चौहान। पूर्वाधिकारी जीतन राम मांझी थे। उत्तराधिकारी वे स्वयं हुए। पद बहाल हुआ 26 नवंबर 2010 को। 17 मई 2014 पूर्वाधिकारी स्वयं थे। उत्तराधिकारी जीतन राम मांझी हुए। पद बहाल हुआ 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक। पूर्वाधिकारी राष्ट्रपति शासन लगा। उत्तराधिकारी वे स्वयं हुए। पद बहाल हुआ 3 मार्च 2000 को से 10 मार्च 2000 तक। पूर्वाधिकारी राबड़ी देवी रही मुख्यमंत्री। उत्तराधिकारी फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। भारत के रेल मंत्री। पद बहाल 20 मार्च 2001 से 21 मई 2004 तक। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्वाधिकारी ममता बनर्जी। उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव। पद बहाल 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्वाधिकारी रामविलास पासवान। उत्तराधिकारी ममता बनर्जी। कृषि मंत्री। पद बहाल रहा 27 मई 2000 से 21 जुलाई 2001 तक। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे उस समय। पूर्वाधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तराधिकारी सुंदरलाल पटवा। पद बहाल 22 नवंबर 1999 से 3 मार्च 2000। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्वाधिकारी सुंदरलाल पटवा। उत्तराधिकारी अजीत सिंह। भूतल परिवहन मंत्री। पद बहाल 13 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्वाधिकारी एम थम्बीदुरई। उत्तराधिकारी जसवंत सिंह। पद बहाल 14 अप्रैल 1998 से 5 अगस्त 1999। प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्वाधिकारी जसवंत सिंह। उत्तराधिकारी राजनाथ सिंह थे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को। लगभग आयु इस समय वर्तमान में 73 वर्ष। बख्तियारपुर, बिहार, भारत के हैं। राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड 2003 से वर्तमान तक हैं। जन्म 1 मार्च 1900। राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2003 से 2013 तक। 2017 से 2022 तक। जनता दल 1989 से 1994 तक। जीवन संगी हैं स्वयं स्वर्गीय श्रीमती मंजू कुमारी सिन्हा। बच्चे हैं निशांत कुमार कुर्मी पुत्र। शैक्षिक सभ्यता राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना बीए किए हैं। हाल में नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी और कई हिंदुओं के मरने और घायल होने की कई घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसी वक्त इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसके लिए हिंदुओं ने उनकी काफ़ी आलोचना भी की, यहाँ तक कि उनकी तुलना रोम के नीरो से भी की गई।
भाजपा ने भी उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। 17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेश करती थी। हालांकि वे बिहार में राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 में कार्यकाल में लौट आए और नवंबर 2015 की विधानसभा चुनाव 2015 जीता। वह 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य ने भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित किया। हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं से इनकार किया। 26 जुलाई 2017 को सीबीआई द्वारा एफआईआर में उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी आरजेडी के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया। कुछ घंटे बाद वह एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। इसके बाद 2020 में पुनः उन्होंने एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में पुनः एनडीए गठबंधन से अलग होकर अपनी पार्टी को राजद कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 2004 से अब तक विकास की दर बहुत ही धीमी रही है। कुछ साल तेजी से ग्रोथ हुई और पर बाकी साल नाम मात्र की। प्रति व्यक्ति आय जीडीपी 2005 में जहां 8,773 था, वहीं बढ़कर 2019 में 4,47,541 हो गया। अगर महंगाई दर के हिसाब से देखें तो 2005 में 8,773 रुपये आज के 40,519 रुपये के हैं। 2014 से अब तक बिहार की दर बहुत ही धीमी रही है। कुछ साल तेजी से ग्रोथ हुई पर बाकी साल नाम मात्र है। प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी के अनुसार 2005 में जहां 7,214 रुपये थी, वहीं बढ़कर 2016-17 में 25,950 हो गई। इस तरह से 18,036 की वृद्धि हुई। अगर महंगाई की दर से हिसाब से देखा तो 2005 में 7,914 रुपये से आज 36,000 रुपये के बराबर है। इसका मतलब 16 सालों में लोगों की खरीदने की क्षमता में 18,000 रुपये, करीब 50% की कमी हुई है। इसका कारण यह है कि नीचे महंगी होती है, चीज़ें महंगी होती है और आंकड़ों से ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्या खरीद सकते हैं। उन उन पैसों से बिहार की गरीबी दर घटा है। 2014 से 2005 में जहां वह 54.4 था, वहीं ये घटकर वर्तमान में 33.74 हो गया। इस तरह से 20.6% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये राष्ट्रीय दर से 3 गुना धीमी कम हुई। बिहार के लोगों का मानसिक वह ग्रामीण इलाकों में 2005 में जहां ₹417 मात्र था, वहीं ये वर्तमान में 1,127 हो गया है। हालांकि ये देश में सबसे कम मानसिक आय व्यय है। इस तरह के मानसिक व्यय में 7,710 रुपये की वृद्धि हुई, पर यह राष्ट्रीय दर से 5 गुना कम है। अगर महंगाई की दर से देखें तो ग्रामीण इलाकों की गरीबी और ज़्यादा बढ़ी। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में ज़मीनें बेचकर शहर का रुख कर रहे हैं। बिहार के शहरी लोगों का मासिक खर्चा 2005 में ₹696 था, वर्तमान में बढ़कर 15,007 हो गया। इस तरह से ₹811 लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। पर महंगाई के हिसाब से देखें तो मानसिक महंगाई 2005 से कम हो गई है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बिहार लगातार सुधार किया है। 2015 में बिहार का स्कोर 16.4 था, वहीं वर्तमान में बढ़कर 81.91 हो गया। इस तरह से 65.5 की वृद्धि हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा। नीतीश कुमार का जन्म हरनौत कल्याण बिघरा नंदला में हुआ था। नालंदा में एक कुर्मी अवधिया परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधी
महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीब थे। उनके पिता कवि राजराम लखन एवं आयुर्वेदिक वैद्य थे। नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना था। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब एनआईटी पटना से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री ली। वह बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए आधे मन से और बाद में राजनीति में चले गए। राजनीतिक जीवन: नीतीश कुमार बिहार अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्र रहे, जो अब राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की। वे 1974 से 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे एवं उस समय के महान समाजसेवी एवं राजनीतिक सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीब रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1964 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा आंदोलन के अध्यक्ष बने। 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया। उसी वर्ष वे 9वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। 1990 में वो पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल हुए। 1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुना गया तथा संसद में वे जनता दल के उपनेता भी बने। 1989 और 2000 में उन्होंने 12 लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 1998 से 1999 में कुछ समय के लिए वे केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे और अगस्त 1999 में गौसाल में हुई रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण और छोटे साहब सत्येंद्र नाथ सिन्हा और जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में जाने का और सीखने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये शब्द हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा प्लस जदयू गठबंधन के हाथों झटका लगा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में 199 पर आगे चलकर उभरा और ये व्यापक रूप से माना जाता है कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू राबड़ी शासन समाप्त हो जाएगा। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व को ये विश्वास दिलाने का काम नहीं किया कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद उनकी छवि खराब हो गई थी। नतीजतन कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। राजद को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे की पहली ने कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर कर दिया। भाजपा और कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हुए, क्योंकि बाद वाले को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना था, लेकिन कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। पासवान भी सीएम चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी भी अपनी राय में विभाजित थे। मुसलमानों के एक वर्ग, जिसमें पसमंदा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे, का मानना था कि लालू के केवल शेख, सैयद और पठान जैसे ऊपरी मुसलमानों को मजबूत किया। वे नए विकल्पों की तलाश में थे। लालू यादव ने मुसलमानों के उद्धार का कर्ता के रूप में अपने प्रक्षेपण के बाद से अन्य प्रमुख पिछड़ी जातियों जैसे कोई और कुर्मी को भी अलग थलग कर दिया। संजय कुमार द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि यह विश्वास है कि कोयरी कुर्मी की जुमा जाति जैसे प्रमुख ओबीसी सत्ता में हिस्सा मांगेंगी यदि वह यादव उनका समर्थन मांगते हैं, जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा से संतुष्ट रहेंगे। यादव ने उनकी उपेक्षा की। इसके अलावा दोनों खेमों में विभाजन ने राज्य में राजनीतिक माहौल का एक आवेशपूर्ण बना दिया, जिसमें कई दल बिना किसी सीमा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जदयू और भाजपा कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी भी
भाजपा के लिए एक झटका था, जो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभर रहा था। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सन 2000 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 दिनों में त्यागपत्र देना पड़ा। उन 324 सदस्यीय संसद में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे, जबकि लालू प्रसाद यादव और के पास 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने की पहले ही इस्तीफा दे दिया। लालू यादव के राजनीतिक पैंतरेबाजी ने राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सन 2000 में वे फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मई 2001 से 2004 तक की वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ एवं नालंदा से अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन वे बाढ़ की सीट हार गए। नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हुई और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। सन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार द्वारा दिए गए विकास कार्यों के आधार पर वे भारी बहुमत से अपने गठबंधन को जीत दिलाने में सफल रहे और पुनः मुख्यमंत्री बने। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी के संसदीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके छठे कार्यकाल में बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 में शुरू की गई। निजी जीवन 1973 में नीतीश का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। मंजू कुमारी पटना में एक स्कूल में अध्यापिका थीं। उनके पास एक बेटा है निशांत। जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था, जो बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसारा से इंजीनियरिंग में स्नातक है। मंजू का 2007 में निधन हो गया था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। पद में धारित पद जो किए 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव लड़े। इसी प्रकार आगे बढ़ते गए और चुनाव लड़ते गए। हम आखिरी में देखेंगे उन्होंने किस पद पर हैं। भ्रष्टाचार 27 जुलाई 2017 से बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के और 16 नवंबर 2020 तक अब तक हैं। 16 नवंबर 2020 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार बिहार को लगातार भारत में सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। बिहार जहां 75% नागरिकों ने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देने की बात स्वीकार की है, इसमें से 50% ने कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत दी है, जबकि 25% ने एक या दो बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत दी। बिहार में 47% ने संपत्ति पंजीकरण और अन्य भूमि मुद्दों के लिए रिश्वत दी, जबकि 6% ने नगर निगम को भुगतान किया। सर्वेक्षण के अनुसार 19% लोगों ने पुलिस को और 18% लोगों ने बिजली बोर्ड, परिवहन कार्यालय और कर कार्यालय जैसे अन्य लोगों को रिश्वत दी है। भागलपुर पुल ढहना, शिक्षक भर्ती, भूमि और संपत्ति, पुलिस और सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत, इन सब के कारण बिहार विकास नहीं कर पाया और समृद्धि पे निवेश और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने तथा नौकरी के अवसरों के मामले में अन्य राज्यों से पीछे रह गया। नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी के नेताओं और राजस्व नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर चुप हैं। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। सम्मान एवं पुरस्कार: अरुणव्रत सम्मान श्वेतांबर तेरापंथ महासभा जैन संस्था द्वारा बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए 2017 में सम्मानित किया गया। जेपी स्मारक पुरस्कार: नागपुर मानव मंदिर 2023 में सम्मानित किया गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के टॉप 100 वैश्विक चिंतक लोगों में 67वें स्थान पर 2012 में आया। इनका नाम XLRI जमशेदपुर द्वारा सर जहांगीर गांधी मेडल 2011 में दिया गया। MSN इंडियन ऑफ द ईयर 2010 चुने गए। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति में 2010 में मिला। फोर्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2010 दिया गया।
CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड राजनीति में 2010 में दिया गया। इंडियन टीवी एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति में 2009 में दिया गया। इकोनॉमिक्स टाइम बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009 में दिया गया। पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप अवार्ड 2009 रोटरी इंटरनेशनल द्वारा दिया गया। CNN IBN ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।